मैंने आपसे इंट्रोपी चेंज पढ़वाना है दैट अकर्स ड्यूरिंग क्या, दैट अकर्स ड्यूरिंग एनी फिजिकल प्रोसेस। और मैं किस फिजिकल प्रोसेस की बात कर रहा हूं? दैट इज हीटिंग अ सब्सटेंस। फिजिकल प्रोसेस कौन सी बात हो रही है? हीटिंग अ सब्सटेंस। जब भी आप कभी किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो बताइए क्या होता है? सर, दो फिजिकल चेंजेस आते हैं। क्या दो फिजिकल चेंजेस आते हैं? हाँ जी, जब भी किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो प्लीज बताइए क्या दो फिजिकल चेंजेस आते हैं? नंबर वन आता है यू नो व्हाट, टेम्परेचर चेंज। और नंबर टू क्या आता है? स्टेट चेंज। ये हमने ओ लेवल के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तब स्टेट क्या रहती है? स्टेट रिमेन्स व्हाट? रिमेन्स द सेम। और जब स्टेट चेंज हो रही होती है तब हमने क्या पढ़ा है? टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। किसी को मसला इस बात से? ठीक है, इस बात को समझाने के लिए ओ लेवल में क्या होता था? ओ लेवल में होती थी एक हीटिंग कर्व। क्या होती थी जनाब साहब? हम इसके लिए ओ लेवल में एक हीटिंग कर्व बनाते थे। आपको कल सवाल में क्या कहा गया था कि ड्रॉ अ हीटिंग कर्व फॉर व्हाट? फॉर आइस एट -10 डिग्री सी अप टिल स्टीम एट 120 डिग्री सी। तो क्या उसका और उसमें हीटिंग कर्व में ग्राफ किस चीज का होता है? इट इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होता है। और उस टेम्परेचर वर्सेस टाइम का अगर हम ओ लेवल वाला हीटिंग कर्व बनाएं, यहां पे टाइम इन सेकंड्स ले लें, यहां पे टेम्परेचर इन डिग्री सी ले लें। स्टार्ट कहां से करना था? दिस इज 0, दिस इज -10 डिग्री से स्टार्ट करना है और आई थिंक 120 डिग्री सी तक जाना था। तो क्या ग्राफ बनाया आपने? चेक करें क्या सवाल लिखा आपने। ये लिखा है ना, ड्रॉ अ हीटिंग कर्व व्हेन आइस इज हीटेड फ्रॉम -10 डिग्री सी टू स्टीम एट 120 डिग्री सी। तो उसमें क्या ग्राफ बना हुआ है आपका? सर जी, स्टार्ट यहां से करें। इनिशियली जब आप उसको हीट करते हैं तो वक्त के साथ साथ उसका क्या ज्यादा होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर कहां तक पहुंचता है? मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है। वहां जाकर क्या होता है? सर, मेल्टिंग होती है। मेल्टिंग के दौरान एक पर्टिकुलर वक्त गुजरता है। उस वक्त के बाद जब मेल्टिंग हो जाती है फिर क्या होता है? फिर सर टेम्परेचर राइज होता है। ये टेम्परेचर राइज कब तक होता है? 100 डिग्री सी जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है तब तक राइज होता है। फिर क्या होता है? फिर एक बॉइलिंग में वक्त लगता है। वैसे आपको एक बात बताऊं, कौन सा वक्त ज्यादा होगा? मेल्टिंग का वक्त ज्यादा होता है या बॉइलिंग का वक्त ज्यादा होता है? आई थिंक बॉइलिंग का वक्त ज्यादा होता है। ये बॉइलिंग का वक्त क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि आपको मेल्टिंग के दौरान सिर्फ फोर्सेस को ना ओवरकम करना है। बॉइलिंग के दौरान अपने फोर्सेस को कंप्लीटली क्या करना है? कंप्लीटली ब्रेक करना है। मेल्टिंग के दौरान आपको पार्टिकल्स को टाइट पैकिंग से लूज पैकिंग में कन्वर्ट करना है, लेकिन बॉइलिंग के दौरान आपको लूज पैकिंग से पार्टिकल्स को वेरी फार अपार्ट करना है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर करना है, एक दूसरे से बिल्कुल। आई बिलीव के जो मेल्टिंग का ड्यूरेशन है फॉर द सेम पावर है, मतलब सेम हीट सोर्स है। अगर उस हीटर की पावर सेम है तो टाइम मेल्टिंग के दौरान थोड़ा कम लगेगा और बॉइलिंग के दौरान थोड़ा ज्यादा लगेगा। और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बॉइलिंग में ज्यादा हीट चाहिए, क्योंकि बॉइलिंग का एक वो भी होता था, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग वाले का LV जो होता था, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन, उसकी वैल्यू LF से बहुत ज्यादा होती है। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है वेपराइज करने के लिए एज कंपेयर टू मेल्ट करने के लिए। खैर बहरहाल, मैं भी उनकी वैल्यूज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। उनकी वैल्यूज अगर मैंने सिखानी हो तो कहां फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर है थर्मल फिजिक्स के नाम से, वहां जाके शायद मैं उनकी वैल्यूज भी डिस्कस कर लूं। बहरहाल जब बॉइलिंग कंप्लीट होगी तो देर हो जी, टेम्परेचर दोबारा ऊपर जाएगा। यहां तक कुछ सवाल होता? हाँ, बना दें।
फिर आप उधर से ऊपर 2 दफा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दें, ठीक है। बहरहाल जिसको भी जो मर्जी बनाए। आई थिंक मैंने इधर जो 0 डिग्री है, व्हाट इज दिस? दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एंड ये जो 100 डिग्री सी है, व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड यू नो क्या हो रहा है एट दिस स्टेज, यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यहां मेल्टिंग हो रही है, यहां बॉइलिंग हो रही है, यहां पे वो ऑब्जेक्ट अभी क्या है? सॉलिड है। मेल्ट होने के बाद वो यहां क्या हो गया है सर? वो लिक्विड हो गया है। यहां बॉयल होने के बाद वो क्या हो गया है? यहां वो गैस बन गया है, ठीक है। और अगर आप मुझे कहेंगे, अगर इसकी थोड़ी फिजिक्स भी समझानी है, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इसके दौरान कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? -10 से 0 तक पहुंचाने के लिए कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? लेटेंट तो नहीं इन्वॉल्व, लेटेंट हीट तो इन्वॉल्व नहीं है, वो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन्वॉल्व है, जिसका अगर फॉर्मूला होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? यहां पर अगर आपने हीट देनी है तो MC डेल्टा T वाली है। कौन सी वाली है? MC डेल्टा T वाली है। और मेल्टिंग के दौरान अगर आपने हीट निकालनी है तो कौन सी होगी? ML कौन सा? F वाला होगा। यहां अगर आपने लिक्विड को किया तो यहां कौन सी हीट होगी? आई थिंक यहां दोबारा सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, MC डेल्टा T होगा। यहां क्या होगा? M इंटू L V होगा। यहां क्या होगा? यहां फिर MC डेल्टा। खैर ये थोड़ा फिजिक्स में चला गया हूं मैं थोड़ा फिजिक्स में चला गया हूं कि इस वक्त हीट करते हुए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस वक्त हीट का। इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी, इसको कहते हैं लेटेंट हीट, इसको फिर कहते हैं हीट कैपेसिटी, फिर इसको कहते हैं लेटेंट हीट, फिर इसको क्या कहते हैं? आई थिंक मैं इसको मजीद अभी नहीं पढ़ाना चाहता, ये तो काम मेरा थोड़ा फिजिक्स वाली डिटेल में जा रहा है। ये फिजिक्स के चैप्टर में जब मैं आपको थर्मल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, वहां मैं इन इक्वेशनों को दोबारा भी डिस्कस कर लूंगा। मैं भी ये इक्वेशनें जस्ट लिख दी हैं, और इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ ना आ रही हो। ओ लेवल की सारी बातें हैं, आई होप आपको मालूम होगा। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? नो? ओके। असल में मेरे काम की चीज क्या है? मेरे काम की चीज थी वो दूसरा वाला ग्राफ। कौन सा वाला ग्राफ? एंट्रोपी वाला ग्राफ। एंट्रोपी वाले ग्राफ में किस चीज का बनाना है हमने? एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर वाला ग्राफ बनाना है। सर जी एक काम करेंगे, सर सबूत ऊपर मेरे टेबल पर ना केमिस्ट्री की एक किताब पड़ी है A लेवल वाली, प्लीज बोला दीजिएगा जरा। A लेवल वाली किताब लाइएगा, दूसरी मत लाइएगा। क्या ग्राफ बनाना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। अब दूसरा वाला क्या है? हमने दूसरा एक बनाना था, कौन सा? इसी सिचुएशन में एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अगर इसी सिचुएशन का हम अगर एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाएं तो जरा प्लीज चेक कीजिएगा क्या होगा। एंट्रोपी ड्रॉ करेंगे ऑन द वाई एक्सिस विद यूनिट्स क्या? जूल्स पर मोल पर क्या? पर केल्विन। एक्स एक्सिस में मैं टेम्परेचर बना दूंगा इन व्हाट? डिग्री सी या केल्विन, चलें केल्विन में कर लें। टेम्परेचर बेशक आप केल्विन में कर लें। स्टार्ट कहां से करना है? -10 डिग्री सी से। तो आप उस -10 डिग्री सी को क्या बोलेंगे? मैं दोनों लेबल करूंगा यार, मैं डिग्री सी में भी वैल्यूज लेता हूं, और अगर किसी को मसला है तो मैं उसको केल्विन में भी लेबल कर दूंगा। मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर इन केल्विन भी लेबल कर दूंगा। मैं बता देता हूं कि कौन कौन से वैल्यूज है। मैं यहां कहीं -10 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, 120 डिग्री सी। और अगर आपने इसकी केल्विन की वैल्यूज पूछनी है, आई होप आपको मालूम होगा, 273 ऐड करते जाएं सब में। इसमें 273 ऐड करूं तो क्या होगा? 263। ये क्या होगा? 273। ये क्या होगा? 373। ये क्या होगा? 393। तो 263 केल्विन से 393 केल्विन तक जाना है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू सी कि इसने बिल्कुल वर्टिकल लाइन लगाई है या थोड़ा सा कोई तब्दीली भी दिखाने की कोशिश की है।
दिस इज एंट्रोपी, एंट्रोपी के ग्राफ में यूं 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 यूं, हाँ जी, ऑलमोस्ट बिल्कुल वर्टिकली है। क्या है जनाब साहब? वर्टिकल का ही ग्राफ बना हुआ है, और आई थिंक उसने उसको थोड़ा सा भी तिरछा करने की कोशिश नहीं की है। तो बस मैंने ये चेक करना था। क्या करना है जनाब साहब? -10 डिग्री पर कोई ना कोई तो एंट्रोपी होगी। कितनी जनाब साहब? कितनी एंट्रोपी होगी? आप जरा मुझे बताएं, आपके टेबल में कहीं ना कहीं सॉलिड आइस की कोई एंट्रोपी की वैल्यू है? लिक्विड की कितनी है? 69.9। सुने जनाब साहब, प्लीज बताइए क्या वैल्यू लिखनी है यहाँ पे? कितना बता रहे हैं? 48। ओके। एंड यू नो, हमने अपने कल के नोट्स में पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस जब क्या होता है, जब स्टेट चेंज होती है तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब स्टेट चेंज नहीं होती सिर्फ क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। तब मैंने उसको ऑलमोस्ट जीरो बोला हुआ है। अब उस ऑलमोस्ट जीरो को टेम्परेचर चेंज पे ऑलमोस्ट जीरो को इसने बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो नहीं दिखाई दी, थोड़ा सा चेंज है जनाब, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है। यहां पर ऐसे बनाया है उसने। कैसे बनाया है जी? इसने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं किया हुआ, प्लीज ध्यान दीजिए। थोड़ा सा इसने उसको यूं कर्व करके यूं 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 करके किया हुआ है, ठीक है। खैर मैं उसको अज्यूम क्या करूं? ऑलमोस्ट क्या? ऑलमोस्ट 0 डिग्री पे उसने क्या किया? यू नो व्हाट, 0 डिग्री पे उसने उसको पकड़कर बिल्कुल वर्टिकल कर दिया। और एक काम करते हैं, मेल्टिंग के दौरान इतनी तब्दीली नहीं है जितनी बॉइलिंग के दौरान एंट्रोपी में तब्दीली है, तो यहां मेल्टिंग के दौरान एंट्रोपी में थोड़ी तब्दीली देते हैं। मैं वैसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाने लगा था, बुक मंगवाई है तो बुक वाले ने क्या यार, टेम्परेचर चेंज के दौरान भी थोड़ा सा चेंज मेंशन करो, अप्रोक्सीमेटली उसको 0 कर दो लेकिन थोड़ा सा तब्दीली है। फिर यहां क्या करूं? 100 तक जाना है मैंने, हॉरिजॉन्टल जाऊं या थोड़ा सा ऐसे जाएं, थोड़ा सा ऊपर होते जाएं, थोड़ा सा ऊपर जाते जाएं जी, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, यहां से क्या करें सर जी? यहां से बिल्कुल वर्टिकली चले जाएं। किधर? थोड़ा ऊपर या ज्यादा ऊपर? बहुत ज्यादा ऊपर। कितना ज्यादा ऊपर? इससे तो बहुत ज्यादा ऊपर जाना है। ये बहुत थोड़ा ऊपर गए, ये क्या गए सर? बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बच गए भाई हादी साहब। किसी को लगी तो नहीं है बच्चों? नहीं बेटा, बंद करें जरा, सर सबूस को बंद करें। अब तू नहीं देख रहा था इसको? हैं? बंद करो भाई, जल्दी से बंद करें सर जी, स्लो प्रोसेसर के साथ चला रहे हैं, फिर कुछ होगा। दोनों सारे बटन ऑफ कर दें, सारे ऑफ कर दें सर, सारे ऑफ कर दें। अल्लाह अकबर। मैंने कहा कोई ग्रेनेड ही किसी ने ना फेंक दिया अंदर। ठीक बच्चों, सबके सब बच गए हो तो की बात है। हैं? किसी को बोले यार इसको ठीक करवाएं, किसी को बोले बस 5-10 मिनट रुक जाओ भाई, लेक्चर खत्म करते हैं। हिला दिया इसने मुझे, इसने मेरा पाँव का दर्द ठीक कर दिया एकदम से, मैंने झटका मारा। ला जी भाई सुनो जी, टेम्परेचर चेंज के दौरान यहां थोड़ा सा चेंज किया, यहां भी थोड़ा सा चेंज किया है। एंड यू नो व्हाट, जब स्टेट चेंज हो रही है तब मैंने एंट्रोपी चेंज क्या किया हुआ है? बहुत ज्यादा कर दिया है। इवन बॉइलिंग के दौरान थोड़ा सा इजाफा, सॉरी मेल्टिंग के दौरान थोड़ा सा इजाफा किया, और बॉइलिंग के दौरान बहुत ज्यादा इजाफा किया हुआ है। और हाँ, यहां से आगे भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा सा यूं कर दें। कैसे करना जी? नॉट एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल नहीं करना है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल करना है। जिसका मैं मतलब कैसे समझाऊंगा? जिसका मतलब समझाऊंगा जी, यहां पे इस जगह पर ये जो व्हाट इज दिस नाउ, एक सेकेंड, ये जो टेम्परेचर है व्हाट इज दिस, जो बिल्कुल वर्टिकल जा रहा है, दिस इज कौन सा वाला पॉइंट? दिस इज दैट, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। वहां मेल्टिंग हॉरिजॉन्टली दिख रही है। इस ग्राफ में जो बिल्कुल वर्टिकल राइज है वो क्या है? दैट इज दिस मेल्टिंग वाला पॉइंट, दैट इज दिस मेल्टिंग वाला ग्राफ। यहां जो बिल्कुल वर्टिकल, दैट इज दिस, दैट इज क्या?
दैट इज बॉइलिंग वाला ग्राफ, जिसके दौरान एंट्रोपी चेंज बहुत क्या होती है। यहां पे क्या एंट्रोपी चेंजेस, डेल्टा एस क्या है जी सर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चेंज ऑफ स्टेट के दौरान की बात हो रही है। वेयर इज द ग्रीन वन, नहीं सुनो भाई, मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, एंट्रोपी चेंज हो रही है। इधर डेल्टा एस कितना है, पॉजिटिव है। बॉइलिंग के दौरान भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा एस कितना है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। डबल पॉजिटिव कर दें इसको। लेकिन जब क्या हो रहा था, जब जस्ट टेम्परेचर चेंज हो रहा था, ये कौन सी स्टेट है, दिस वन इज सॉलिड स्टेट। जब तक स्टेट चेंज नहीं होती, हम डेल्टा एस को अप्रोक्सीमेटली क्या तस्वीर करते हैं कि सर टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन डेल्टा एस इतना ज्यादा चेंज, बहुत कम चेंज हो रहा है। यहां पर भी ये जो आपका लिक्विड है जिसका आप टेम्परेचर तो चेंज करा रहे हैं लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा, सर इसका आपने टेम्परेचर तो चेंज करा लिया, बल्कि काम करो इतना भी कर्व ना बनाओ, जैसे मैंने वो बनाया ज्यादा बेहतर है वो वाला। कौन सा जी, हॉरिजॉन्टल की बजाय थोड़ा सा ना, ये लो, आई थिंक ऐसे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा मैं क्या कर्व बना रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे सिखाना है। सिखाना ये चाहता हूं कि ग्राफ इज नॉट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन, द बुक सजेस्ट। वैसे अगर आपने बनाया होता या मैंने बनाना था तो मैंने क्या बनाना था, मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाना था, लेकिन बुक सजेस्ट करती है भाई बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना, क्या बनाना है, थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाएं, ताकि ये ना बोले कि डेल्टा एस इज एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो। क्या बोले, डेल्टा एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बोले एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे। तो यहां क्या करें, जब लिक्विड है तब क्या हो रहा है, यहां पे डेल्टा एस यहां पे भी अप्रोक्सीमेटली जीरो है या स्मॉल चेंज है, बल्कि काम करते हैं अप्रोक्सीमेटली जीरो बोल दें या क्या बोल दें, या क्या बोल दें, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज। और यहां क्या लिखें, यहां क्या हो रहा है, मेल्टिंग के दौरान क्या हो रहा है सर, लार्ज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग। यहां लिखें जी लार्ज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग। यहां क्या लिखें, वेरी लार्ज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग क्या, ड्यूरिंग बॉइलिंग, वेरी लार्ज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग बॉइलिंग। और यहां क्या लिखें, यहां भी वंस अगेन क्या सीन है, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज। ठीक है, वंस अगेन यहां क्या हो रहा है, ये कौन सी स्टेट है जी सर, ये स्टेट चेंज नहीं हो रही, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये क्या है, दिस इज गैस। और गैस के दौरान क्या होता है, एंट्रोपी चेंज इज अप्रोक्सीमेटली, या तो अप्रोक्सीमेटली जीरो कहते हैं, क्या कहते हैं हम, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग व्हाट, टेम्परेचर चेंज। आई थिंक जो हमारे वर्ड्स होने चाहिए, हम तीन में से कोई भी एक आधा सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे। कौन सा सेंटेंस, जब वो कहेगा टेम्परेचर चेंज के दौरान टेम्परेचर के इंक्रीज के दौरान एंट्रोपी चेंज समझाओ, क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज सच दैट इट कैन बी अज्यूम्ड एज जीरो। फिर कहेगा मेल्टिंग के दौरान, कहो जी देयर इज अ लार्ज चेंज इन एंट्रोपी व्हेन मेल्टिंग अकर्स, व्हेन सॉलिड टू लिक्विड अकर होता है। कह जी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बॉइलिंग, तो इट्स नॉट जस्ट लार्ज, क्या लिखेंगे, वेरी लार्ज चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग क्या, बॉइलिंग। क्योंकि वहां पे वो क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर कर दिए जाते हैं, उनके अंदर डिसऑर्डर
बहुत ज्यादा डेवलप, मतलब बिल्कुल ही डिसऑर्डर कर दिए जाते हैं, उनका ऑर्डर खत्म ही कर दिया जाता है। आई थिंक यहां तक किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम क्या बात कर रहे हैं? हम टेम्परेचर चेंज को अलग से डिस्कस कर रहे हैं, हम स्टेट चेंज को अलग से डिस्कस कर रहे हैं, और हमने 3 लफ्ज डेवलप करने की कोशिश की है। क्या जनाब? सबसे पहला हमने क्या बोला कि जब आप टेम्परेचर चेंज कराएंगे तो क्या होगा? वेरी स्मॉल चेंज इन द एंट्रोपी आएगा। जब आप स्टेट चेंज कराएंगे तो लार्ज चेंज इन द एंट्रोपी आएगा। वो स्टेट चेंज अगर मेल्टिंग हुई तो जस्ट लार्ज चेंज लिखेंगे, वो स्टेट चेंज अगर बॉइलिंग हुई तो वेरी लार्ज चेंज इन द एंट्रोपी लिखेंगे। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे जी। एनीवन? आई थिंक ये जो हमारा एंट्रोपी चेंज का फिनोमेना है, जिसमें उसने कहा है कि जी क्या क्या समझाएं, ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट समझाएं, ड्यूरिंग मेल्टिंग समझाएं, ड्यूरिंग बॉइलिंग समझाएं, ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंज समझाएं। ये बात हो गई है। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। एक आखिरी सवाल लिख दीजिए जरा प्लीज। प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन the entropy change that occurs during dissolution. During क्या जी? During dissolution. During dissolving लिख दें जी। dissolution लिखें या dissolving लिख दें, whatever. Predict and explain the entropy change that occurs during dissolution या dissolving what? क्या dissolve करूं? I think कोई भी ionic compound पानी में dissolve कर देता हूं। For example, लिखें during dissolution के साथ लिखें say NaCl in water. Say NaCl is dissolved in water. NaCl is dissolved in water. तो बताएं जी क्या होगा? अब वो भी एक फिजिकल प्रोसेस ही है। देखिए, आई होप आपको मालूम है, टेम्परेचर चेंज करना इस काइंड ऑफ फिजिकल, स्टेट चेंज करना ये भी एक फिजिकल है, डिसॉल्व करना भी क्या है? मतलब इतनी ज्यादा केमिस्ट्री तो चेंज नहीं, जैसे आयन, मतलब आयन्स अलग अलग होते हैं, रिएक्शन तो नहीं होता प्रॉपर कोई। तो डिसॉल्व होना आई थिंक थोड़ा बेसिकली आप फिजिकली डिसॉल्व कर रहे हैं, फिजिकली डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री चेंज होती है। क्या? आयन्स अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आयन्स रिएक्ट करके कोई और चीज नहीं। तो आई थिंक मैं इसको भी फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के दरमियान की कोई बात, अभी मैंने केमिकल प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूं? डिसॉल्विंग की बात कर रहा हूं, और मैं उसकी एग्जांपल आपको क्या दे रहा हूं? NaCl सॉलिड की मिसाल दे रहा हूं। पानी में उसको क्या कर दीजिए? डिसॉल्व कर दीजिए। क्या बन जाएगा? NaCl एक्वियस बन जाएगा। NaCl सॉलिड में आई होप आपको मालूम है कि वो क्या सिचुएशन होती है? क्रिस्टल लैटिस की सिचुएशन होती है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या? ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। If it's a crystal lattice of oppositely charged ions, please tell me इसका ऑर्डर क्या होगा? Highly ordered. What is it? It is highly ordered. तो अगर ये highly ordered है तो एंट्रोपी क्या होगी? Very low entropy. Okay. जब आप इसकी बात करते हैं तो क्या होता है? जब आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया है तो डिसॉल्व करना आपने सीखा हुआ है ना? डिसॉल्व करते हुए क्या होता है? आयंस आर क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। क्या कहते हैं जी? क्या हो गया सर जी? डिसोसिएशन हो गई। डिसोसिएशन का मतलब क्या है? आयंस आर काइंड ऑफ फ्री, आयंस आर फ्री टू मूव, ठीक है, बट विद इन क्या? बट विद इन वाटर। जो भी है, आयंस को हमने क्या किया जी? फ्री टू मूव तो किया है ना, फ्री टू मूव तो हो गए हैं। अब वो क्रिस्टल लैटिस तो नहीं है। अब क्या है? जैसे पानी के मॉलिक्यूल, जैसे आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे सर जी दिस इज Na1 पॉजिटिव एक्वियस अलग हो गया है, प्लस Cl1 नेगेटिव एक्वियस अलग हो गया है, जिसका मतलब क्या है? आयंस को आपने अलग अलग कर दिया है। नाउ दे आर फ्री टू मूव, और वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में मूव कर सकेंगे। तो क्या करूं? क्या ज्यादा हो गया? क्या हो गया? अब इसका ऑर्डर क्या हो गया है? पार्टिकल्स को आपने तोड़ दिया है, डिसोसिएट कर दिया है, आयंस को अलग अलग कर दिया है, आयंस को फ्री कर दिया है।
आई थिंक ऑर्डर लो हो गया है और डिसऑर्डर हाईली डिसऑर्डर्ड, हाई डिसऑर्डर हो गया है, हाई डिसऑर्डर हो गया है। तो अगर डिसऑर्डर हाई हो जाए तो एंट्रोपी क्या हो जाती है? हाई एंट्रोपी हो जाती है। और अगर हाई एंट्रोपी हो जाए तो प्लीज बताएं एंट्रोपी चेंज क्या होता है इन दिस सिचुएशन? जो एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ फाइनल प्रोडक्ट is what? Is greater than, बल्कि entropy of final product, entropy of final product is greater than the entropy of initial reactant. So ऐसे आप क्या कहेंगे? So entropy changes what जनाब? Is positive. That is क्या? That is delta S is क्या जी? It is positive. सिंपल है, प्रिडिक्ट करें एंड एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट भी कर दिए कि पॉजिटिव है और एक्सप्लेन भी कर दिए कि क्यों पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है जी? सर पहले ऑर्डर है, अब बाद में ऑर्डर नहीं है, पहले डिसऑर्डर कम था, बाद में डिसऑर्डर ज्यादा है, तो एंट्रोपी क्या हो गई है? सर जी एंट्रोपी ज्यादा हो गई है, और अगर एंट्रोपी ज्यादा हो गई है तो क्या सीन है जी? एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। क्या जो मैंने समझाना था मैं समझा चुका हूं। किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करेंगे। यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ अ